मध्य प्रदेश के बैतूल में अवैध बूचड़खाना चलाने वाले आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करने के दौरान एक समुदाय विशेष के युवकों ने विरोध किया, जिसके बाद कार्यवाही रोकी गई। बैतूल में मंगलवार की सुबह बूचड़खाने के आरोपियों के आलीशान मकानों की अनुमति से ज्यादा निर्माण कराने और मकान के पीछे बने बूचड़खाना तोड़ने के लिए भारी पुलिस बल और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची थी। जेसीबी मशीन से जैसे ही इन मकानों के सामने का हिस्सा तोड़ना शुरू किया गया, वैसे ही एक समुदाय विशेष के युवक बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और उन्होंने विरोध जताते हुए जमकर हंगामा किया और कहा कि प्रशासन इस तरह की कार्यवाही से शांति भंग कर रहा है, नियम से कार्यवाही नहीं हो रही है, जिसके बाद कार्यवाही रोक दी गई। बैतूल में कुछ दिनों पहले शहर के बीचों बीच तिलकवाड़ में चल रहे अवैध बूचड़खाने के खिलाफ पुलिस ने कार्यवाही की थी। इस बूचड़खाने को चलाने वालों की संपत्ति की भी जांच की गई, जिसमें 3 आलीशान भवन के सामने का हिस्सा अनुमति से 3 फीट ज्यादा बना हुआ था। इसके अलावा मकान के पीछे बने बूचड़खाने को तोड़ने के लिए 4 थानों की 100 से ज्यादा पुलिस बल, राजस्व की टीम और नगर पालिका की टीम 3 जेसीबी मशीनों और फायर ब्रिगेड के साथ मौके पर पहुंची। तोड़ने की कार्यवाही शुरू की गई। सुरक्षा के हिसाब से पुलिस ने सड़क के दोनों ओर पुलिस बल तैनात कर दिया। इसी दौरान एक समुदाय विशेष के बड़ी संख्या में लोग आए और उन्होंने विरोध जताते हुए हंगामा किया। इसके बाद प्रशासन ने कार्यवाही रोक दी। हालांकि बूचड़खाना तोड़ दिया गया है और 2 मकानों के सामने का कुछ हिस्सा भी तोड़ा गया है। बैतूल नगर पालिका सीएमओ अक्षत बुंदेला का कहना है कि इन्हें नोटिस दिए गए थे और दस्तावेज बुलवाए गए थे। उनके परीक्षण के बाद ही ये पता चला कि अनुमति से ज्यादा सामने का हिस्सा बना हुआ था, जिसे तोड़ने की कार्यवाही की जा रही थी और इन्हें मौका दिया गया था कि ये खुद तोड़ लें, लेकिन जब इन्होंने नहीं तोड़ा तो प्रशासन ने ये कार्यवाही की। एसडीओपी नितेश पटेल का कहना है कि सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे। विरोध जताने आए युवकों को समझा दिया गया और मामला शांत हो गया है। जैसा कि एक यहाँ पे आपराधिक प्रकरण जो पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें बूचड़खाना यहाँ मिला था, उसके संबंध में पुलिस द्वारा प्रतिवेदित किया गया था। तो एक संयुक्त कार्यवाही की गई, क्योंकि किसी भी रहवासी भवन में ऐसी व्यावसायिक और आपराधिक गतिविधि की अनुमति नहीं होती है। फिर दूसरा इसमें था जो भवन अनुज्ञा के उल्लंघन थे, उन प्रावधानों का परीक्षण किया गया और उसके आधार पर एक संयुक्त कार्यवाही, क्योंकि ये बूचड़खाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है, उसको नियंत्रित करने के लिए आज यहाँ संपादित। कितने मकान थे सर और कितना उनका? 3 मकान थे जो हमारे यहाँ पुलिस से हमारे पास रिपोर्ट थी, जिनके विरुद्ध ये कार्यवाही की गई थी। तो उनकी भवन अनुज्ञा का परीक्षण किए जाने पर ये पाया गया कि जो फ्रंट एमओएस होता है उसमें उल्लंघन था, जो 3 मीटर और 1.5 मीटर की सीमा में था। और इसीलिए हम लोगों ने एक प्रतीकात्मक रूप में, क्योंकि आपराधिक गतिविधि भी यहाँ हुई थी जो भवन अनुज्ञा के अंतर्गत पहले ही निरस्ती का प्रावधान रहता है, उस आधार पर संयुक्त कार्यवाही एसडीएम महोदय के निर्देशानुसार संपादित की। इन्होंने कोई पक्ष रखा मकान वालों ने? आपने नोटिस दिया था? नोटिस दिया था। इन्होंने अपने जो दस्तावेज दिए थे उसके आधार पे ही ये निर्णय लिया गया, क्योंकि वो जैसे एक कोई है आवास नामजद, तो मुझे याद नहीं है, उसमें पूरा एक फ्लोर ही एक्स्ट्रा बना हुआ है। तो भवन अनुज्ञा के हिसाब से इसलिए उसको पूरी तरह धराशायी इसलिए नहीं किया गया, क्योंकि उसमें अभी वो लोग निवासरत भी हैं और इनके द्वारा ये अपील की गई थी कि सर हम उन घरों में रह भी रहे हैं। तो मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए हमने केवल एक प्रतीकात्मक रूप से कार्यवाही की है, क्योंकि नोटिस में ये प्रावधान रहता है कि ये लोग स्वयं तोड़ लें, पर इनके द्वारा वो नहीं तोड़ा गया था, इसलिए हमें ये कार्रवाई करनी। सर, भवन अनुज्ञा के संदर्भ में और क्या प्रावधान होते हैं सर? क्या कोई पेनाल्टी का प्रावधान है? नहीं, ऐसा नहीं है। पेनाल्टी भी होती है जब प्रशमन कहते हैं उसको। तो जो प्रशमन है वो फ्रंट एमओएस पे अलाउ नहीं होता है, केवल पीछे अगर आपने कुछ है या साइड में जो जगह है उसमें अलाउ किया जा सकता है। फ्रंट एमओएस में कभी भी प्रशमन की अनुमति नहीं होती। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए बैतूल से वाजिद खान की रिपोर्ट।